बात आई तो उसने पूरे एक धर्म के लिए देश बना दिया। उसने कहा था भाई हमारा इनसे आचार विचार व्यवहार नहीं मिलता, हमारी परंपरा इनसे नहीं मिलती। और बताऊं क्या है, वो तो बंटवारा जब हुआ था जब हमारे में इतना भेद नहीं था, जब मुसलमान राम राम करता था, गांव में रहते थे, सारे शादियों के गीत हमारे वाले गाते थे, उनकी शादियों में सारा आचार विचार व्यवहार हमारा होता था। उस समय बंटवारा करके थे वो तो भाई। और अब तो सारा सोशल मीडिया पे कितने कट्टर होते जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, कट्टरता कितनी भयानक रूप से बढ़ रही है। देखा नहीं एक मोड्स ऑपरेंडी की, ये हर शहर में टेस्टिंग ले रहे हैं भैया, जो जगह जगह निकलते हैं भैया आध घंटे में तो कहीं कहीं हजार की भीड़ होकर पथराव कर देती है। पत्थर कहाँ से आते हैं? तो इसका मतलब इनके पास पहले से जमा होते हैं। अभी सहारनपुर में फिलिस्तीन का ध्वज भी वहाँ पर। हाँ, मतलब फिलिस्तीन का क्या मैटर हमारे देश से, फिलिस्तीन का क्या ले देना भाई? वो फिलिस्तीन वाले देखे सारी दुनिया ठेका हमारे वाले ने उठा रखा क्या है? उनकी समस्याएं हैं, वो वहाँ मारेंगे लोगों को, तो उसका तो वो तो ये हिंदुस्तान जैसा देश थोड़ा मर जाएगा, पिट जाएगा, बैठ जाएगा। वो तो तुरंत उनका एक नागरिक भी मारा जाएगा तो इजराइल वो तो तुरंत उसका बदला लेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। और भाई तुम्हें इतनी चिंता फिलिस्तीन की है तो फिलिस्तीन में जाओ ना, लड़ो जाकर वहाँ पर। क्यों नहीं मांग करते? फिलिस्तीन में जाने की मांग करो ना सरकार से, अपने नेताओं से, भाई हमें फिलिस्तीन भेजा जाए। ये सिर्फ यहाँ है कि भाई ड्रामा दिखाना है और कुछ नहीं, सिवाय ड्रामा करते हैं। और इसको कुछ नहीं, क्योंकि कन्वर्टेड है हमारे से। हिंदुस्तान का टोटली मुसलमान कोई 1-2% रहेगा, नहीं तो ये इतिहास में है अभी जो भी हमलावर यहाँ है ना, उन्होंने जो यहाँ कन्वर्ट करे जबरन तलवार से या जो जैसे भी हुए, वो उन्हीं को अपना यहाँ बिठाकर चले जाते थे। इलाका जीता और उसको वो बना दे, भाई तू ही देख ले इसको, और वापिस चले जाते तो यहाँ रहे नहीं। तो वो ये सारे कन्वर्टेड ही तो हैं सारे। तो बहुत सारे मतलब ज़्यादातर सारे कन्वर्टेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सारे ही कन्वर्टेड हैं। भाई बाबर के साथ जो सेना आई थी लड़ने के लिए, वो तो मुख्य उसके आदमी रह गए थे, बाकी कन्वर्टेड ही थे सारे यहाँ के, वो चले गए थे। बाकी सेना यहाँ के रहती, यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं थी उनसे। लेकिन फिर भी मध्य एशिया ठंडा मुल्क था, लेकिन फिर भी भारत से गद्दारी कर रहे हैं भाई फिलिस्तीन के। गद्दारी तो यह है कि उसको देखो ना भाई, उन्होंने बांग्लादेश में जो नरसंहार हिंदुओं का हुआ, रहते हमारे साथ हैं, सब कुछ हमारे साथ है, दिनचर्या सब कुछ हमारे साथ होती है, सब कुछ हमारे साथ है उनका। हमारे वहाँ अगर हिंदू वहाँ काटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है औरतों पे बांग्लादेश में, उनके खिलाफ उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हज़ारों किलोमीटर तो फिलिस्तीन के बारे में, जो फिलिस्तीनों ने उनके सैकड़ों आदमी मार दिए एकदम से बेकसूर इजराइल में घुसकर, उनके बंधक बना रखे सैकड़ों उन्होंने। वो कह रहे भाई हमारे नागरिकों इनको छोड़ दो इनको, और उनका वो समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का। तो ये देखो ना विचारधारा कहाँ, तो मतलब इस तक कहीं नहीं है कि ये गलत को गलत और सही को सही नहीं मानते। ये तो अपना आदमी करेगा, चाहे गलत भी करेगा तो सही है इनके लिए। लेकिन अपने हिंदू भी तो है ना कहीं ना कहीं विपक्ष में, जैसे अखिलेश यादव है, संजय कुमार है, जो लगातार इसके खिलाफ NRCCA के खिलाफ। ऐसा सब वोट के लिए हैं, संजय सिंह हो या अखिलेश हो या जो भी एंड कंपनी है, सब वोटों का जमाना। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये वोट भी नहीं मिलेगी इनको, ठीक है ना। अब तो वोट है जिस दिन ये जिसकी जितनी संख्या हो जाएगी वो अपनी पार्टियाँ बनाएंगे। भाई असदुद्दीन है जो ओवैसी है, वो अपनी पार्टी है उसकी, उसमें किसका वजूद है? उसमें संजय सिंह का, अखिलेश का क्या वजूद रहेगा? अगर उसकी पार्टी अगर और बढ़ जाए, पूरे हिंदुस्तान में उसकी पार्टी हो जाए और उसके आदमी जीतने शुरू हो जाएं, तो उसमें संजय सिंह का और अखिलेश का कहाँ वजूद है? ये तो ये है कि नहीं, पार्टियाँ अगर की है इसमें, जब तक ये वोट दे रहे हैं ये इनका वो कर रहे हैं, बाकी भला थोड़ा किया उन्होंने। वो किया क्या इनके लिए? भाई मुसलमान की तो हालत जो जब थी वो वही आज है। सिर्फ उसको बरगला दो, तुम्हारा ये हो रहा है, यह हो रहा है, हर वैसे मुसलमान उसके लिए इकट्ठा हो जाता है। भाई वक्फ बिल का है, इसमें कहा भी जो नाजायज इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं अपने निजी फ़ायदे के लिए, उससे उसका वो कर उसका जो पैसा है या जो उसका यूज़ है वो सभी के मुसलमान के लिए होना है। तो इसमें गलत बात क्या है? बिल्कुल। लगभग मैं बात करूँ देश आज़ाद होने लगभग 77-78 साल हो गए हैं, तो इतना बदलाव कहीं ना कहीं आपने देखने को मिला। मैं सुरेश जी से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो आने वाला भविष्य देख रहे हैं 70 साल के बाद, किस तरीके का भारत होगा? ये मुसलमान सरकार चलाने वाले होंगे या फिर हिंदू शासक सरकार चलाने वाले? नहीं, ये तो 2040 तक ही डिसाइड हो जाएगा, तो 70 साल तक नहीं जाएगी। जिस हिसाब से ये विपक्ष इनको मतलब सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहा। देखो इनमें जब तक राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं बनेगी, इस देश को कोई भी होया, हिंदू मुसलमान नहीं कह रहे हैं, कोई भी आदमी इस देश को देश ना समझे, कोई मानने ना सिर्फ वो है, तो उसका क्या इलाज है? जिस भूमि पर हमें जन्म लिया है, जहाँ हम रह रहे हैं, खा रहे पे हैं, जिस हवा हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए भी हम
नहीं उसकी वफादारी करेंगे तो कोई भी आदमी है तो क्या करेगा, वो देश चलते थोड़ा है। अच्छा, अगर कांग्रेस होती है अभी 2025 तक, मान ली अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते सरकार में, तो किस तरीके का भारत होता है? वो अब तक का तो हो जाता, जो ही और टल गया ये चीज़ें, वो चीज़ें वो बहुत पहले हो चुकी होती। ठीक है, वो अब देखो ना भाई, आप एक बात बताओ, आप कब तक सोते रहोगे भाई? जब उसमें 1947 में तो बना ना पाकिस्तान, 1942 तक की हवेलियाँ हैं जिन पर नाम लिखे हुए हैं कराची में, लाहौर में, मतलब 1942 लिखवा लोगों, जैसे घर बनाते हैं ना सन लिखवा देते थे, तो समझो 5 साल तक पहले भी लोगों को यह भ्रम था जैसे कुछ नहीं होना है। तो ऐसे भ्रम में ये बैठे रहेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं है भाई। देखो ना आप, भारत जीतता है क्रिकेट में, जब पत्थर चला देते हो कोई खुशी मनाता है भारत की जीत की। हम अपना कोई त्यौहार की शोभा यात्रा लगा रहे हैं तब वो मनाता है। और जिस देश का मुसलमान भी राम राम करता था, और अब तक भी जहाँ ये थोड़े हैं ना वहाँ राम राम करते हैं, उस राम का नाम लेने से ये पत्थर चला देते हैं, उसकी शोभा यात्रा में पत्थर चला देते हैं, तो यह कहाँ ले जाएगी विचारधारा? ये तो बड़ी मतलब इसको सोचने का विषय है भाई। हर नागरिक को सोचना चाहिए भाई, ये इनको क्या दिक्कत हो रही है। मान लो कोई भी त्यौहार में खुशी मना रहे हैं या मना रहे हैं, हमारे कभी तो पत्थर नहीं चलाया भाई, और दूसरे धर्म वाले तो पत्थर नहीं चलाते। बिल्कुल सुरेश जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे मैं बात करूँ कुछ जो पंजाब के अंदर है कुछ खालिस्तान की मांग करते हैं, या फिर मैं बात करूं अभी बंटवारा, कभी लगता है कि आपको भी बंटवारा दोबारा फिर हो सकता है, इस भारत के टुकड़े हो सकते हैं दोबारा से, जिस तरीके से सिचुएशन देखते हैं लोग? क्योंकि जिस तरीके से दिखाया जाता है मीडिया पे कि भाई कट्टरपंथी लोग हैं, इधर हिंदुओं में बात करें या फिर मुस्लिमों में बात करें या फिर सिखों में बात करें, क्या लगता है इस भारत के इस तरीके से ही टुकड़े होंगे जिस तरीके से पहले हुए हैं? नहीं, अब नहीं होंगे, अब नहीं होंगे। भारत वो भारत नहीं है, न भारत में वो है। जब तो पता ही नहीं था लोगों को क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो गलत बंटवारा हुआ था, उसमें आपने भाई अगर बंटवारा करना था उसमें भी नुकसान नहीं होता अगर नेता जागरूक होते। अब तो पब्लिक ही जागरूक है, बिल्कुल। अब वो चीज़ नहीं, किसी मनमानने वाली बात ऐसी नहीं है, और अब नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि सारे हमारे से निकले हुए हैं, और कभी न कभी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, ये भी खुद मानेंगे अगर भाई गलत है ये, तो वो क्यों बहुत आदमी मानने लगे कि भाई ये बहुत गलत है। जो इतना कट्टरपन जो आप कर रहे हो हर काम पर, भाई हमारी वो नहीं चलता उसमें। तो मानते हैं महात्मा गांधी नरम दल होने के बाद नाते जिस तरीके से पाकिस्तान अलग हुआ और गलियारे की मांग कर रहे थे, जहाँ पर हम नेशनल हाईवे पे बैठे हैं फिलहाल, वो इस गलियारे देने की भी बात कह रही थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक सड़क होनी चाहिए बड़ी, जिसमें हम आ जा सकते हैं। मतलब ऐसे नरम दल के नेता थे। हाँ नहीं, देखो उसमें क्या था, दरअसल उन्होंने जो डायरेक्ट एक्शन डे किया था ना बंगाल में, और दुनिया के इतिहास में आज तक इतने कम समय में इतने आदमी नहीं मारे गए जो उन्होंने, तो उसने डरा दिया था। बेसिकली गांधी डर गए थे, उन्होंने वर्चस्व कायम कर लिया था, भाई हम चाहेंगे कर लेंगे। और उस समय संचार साधन नहीं थे, यातायात साधन नहीं थे, कोई नहीं थे। अब भारत बहुत ताकतवर है, अब भारत बहुत ताकतवर देश है, अब कोई इतनी हिमाकत कर नहीं सकता। और ये जो कह रहे हैं ना शाहीन बाग बना देंगे, देख लेना कहाँ शाहीन बाग बनेगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, मोदी का भविष्य कहाँ तक देखते हैं? बीजेपी का भविष्य मैं बात करूँ, देखो ये मोदी का भविष्य नहीं, विचारधारा का भविष्य होता है। मैं कहता हूँ ना कि कुछ समय एक ऐसा आता है कि भी घटनाएं मोड़ देती हैं देश राष्ट्रों के लिए, कुछ ऐसा होता है। मोदी ने कुछ ऐसा किया है कि लोगों को दिखा दिया है, देश को दिखा दिया भाई इस देश के लिए क्या सच बोला जा रहा था, क्या झूठ था। एक जो झूठ पर आवरण उड़ा रखा था ना, जो कहने को पुराने बर्तन पर कली कर कर सामने ले आते थे, वो कली उतार दी मोदी ने। देखो ये नहीं, असली तो ये है। वो सब ने, मोदी नहीं आता तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें में पता नहीं चलती, बहुत चीज़ों का पता चल गया। मानते हैं कि ऐसा भारत में ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं नरेंद्र मोदी जैसा? हाँ मैं तो मानता हूँ कि ये नहीं है, आया नहीं। नहीं, इतने बड़े फैसले यार, कितना बड़ा हो रहा है काम। कुछ भी कहे कोई, कुछ भी घर में बैठ कर तो कोई कुछ भी कह देगा, किसी को भी कुछ भी कह देते हो। कितना बड़ा काम इस देश के लिए हो रहा है, लोगों को पता है। लेकिन विपक्ष उसके पहले जब 370 धारा हटाने की बात थी, राम मंदिर के फैसले की बात थी, CRCA की बात थी, तो उस टाइम विपक्ष कहता था कि भाई खून खराबा होगा, गुंडागर्दी होगी। मोदी ने ऐसा कंट्रोल किया। कुछ नहीं होता जोनी, ऐसा नहीं है। भारत बहुत ताकतवर देश है दुनिया का, भाई तीसरा तो सबसे वो माना गया है। और मैं बताऊं कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा अनुभव है उसको।
इन चीज़ों का, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के समय से लड़ाई में है। हम तो भाई अक्टूबर में ही तो हमला कर दिया था 1947 में, अगस्त में आज़ादी मिली थी। कश्मीर में तो हमारी सेना अक्टूबर में लड़ने चली गई थी। हम तो लगातार हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार तो अंग्रेज़ों की तरफ से हमारी सेनाओं ने लड़ा। तो जो हमारे देश का जो सैनिकों का DNA हो लगातार युद्ध में है, ऐसा नहीं कोई उसमें किसी की हिमाकत नहीं है, कोई आज इतना वो नहीं। बहुत इस 10 साल के दौरान मोदी के कालखंड में भारत बहुत आगे बढ़ गया है। आप पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल देख लो ना, वो क्या कहते हैं, अब बहुत आगे हैं हम, काम किया बंदे ने। कोई कुछ भी कहे तो एक दिन जो आज उसके विरोधी ना, एक दिन वो भी मानेंगे कि किया है, क्योंकि पटेल का भी विरोध होता था, पटेल को भी कम्युनल कहा जाता था, पर पटेल इस देश को इकट्ठा करके देगा आपको, नहीं तो इकट्ठा ही नहीं होना था देश ये। आज मतलब किसी चीज़ की जाने के बाद उसकी उपयोगिता समझ में आती है। उस समय तो आदमी होती ना चीज़ हल्के मानता नहीं उस चीज़ में। तो जो विरोधी आज के दिन जो करें वो भी एक दिन वो करेंगे भी कुछ किया है बंदे ने इसने। बिल्कुल, तुम्हारी तमाम देखो कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको, जो कानून लेके आई है सरकार, जो मतलब संशोधन किया उसमें कि भी जो वक्फ बोर्ड के अंदर, तो हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और पूरे भारत के इतिहास को लेकर के हमने चर्चा की और भविष्य को लेकर के भी चर्चा करी। आप क्या क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। सुरेश जी का हम टाइम तो लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। नहीं भाई, ये तो मेरा अपना वो है, जो आप मेरे विचार लेने आ जाते, देखो सबके अपने विचार। हम तो थोड़ा एक राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं और देश दुनिया पर नज़र रखते हैं, तो थोड़ा बहुत इतना जितना वो है। पर जितनी बात मैंने कही इसमें कोई भी आदमी, आपके कमेंट भी आएंगे, कोई करता हो कुछ भी कह दे, पर चिंतन करके वो सोचेगा तो वो बहुत गंभीर है मैटर ये, और बहुत देश के लिए बहुत गंभीर मुद्दों को उठाकर मोदी जी चले हुए हैं। और मैं कहता हूँ ये परंपरा बनी रहे। और मैं तो ये कहता हूँ भाई सरकार ये नहीं, कोई भी सरकार किसी भी दल की आए, मतलब राष्ट्रवादी आपका विचार हो, अब देश में चुनाव लड़ रहे हो, देश का खा रहे हो, देश में राजनीतिक पार्टी चला रहे हो, भाई जितने दल हैं जो आज इसका ये कोई दूसरे देशों में थोड़ा चले, हिंदुस्तान में तो चल रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता के लिए आप राजनीति कर रहे हो और हिंदुस्तान की जनता का आप भला नहीं सोचोगे, जो कॉमन आदमी है उसका भला नहीं सोचोगे। सिर्फ एक आदमी के लिए, एक वर्ग के लिए आप इतना करोगे तो बाकी कहाँ जाएगा, बहुसंख्यक कहाँ जाएंगे? बिल्कुल है। तो ये ऐसा नहीं है, आप किसी भी दल में राजनीति करें, किसी में करें, आपके लिए देश फर्स्ट होना चाहिए, तभी इस देश का भविष्य सुरक्षित है, तभी सभी लोगों का विकास और जो भी होना है उनका तभी होगा जब आप देश में एक देश के लिए सोच कर चलेंगे। अगर तो ये तो चीज़ें हैं। और मैं कहता हूँ एक नई विचारधारा जन्म ले रही है और हर पार्टी में ऐसे ही राष्ट्रवादी विचार उभरेंगे, देख लेंगे। ये तो जो आज है ना, इनको भी पता क्या होगा, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा। 2029 के चुनाव में देखना इसका इफेक्ट क्या होगा। जो गरीब मुस्लिम को इसका फ़ायदा मिलेगा ना इन चीज़ों का, अगर वो ज़मीनें जो घोटाला करे तो वो बटेंगी, वो हो गया, जो उनको फ़ायदा मिलेगा, उनसे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, या जो भी बनेगा उस फायदे, एजुकेशन में जाएगा या हेल्थ में जाएंगे, जो ऐसे भी, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और वो मानेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल, ठीक है ना। अब तो कोई भी कुछ भी कहे, तो मेरा तो कहना मकसद ये है कि कोई भी हम नागरिक, हम इस देश के में पैदा हुए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश के लिए भी सोचें, बिल्कुल, परिवार के लिए सब सोचा। पर जब देश रहेगा तो परिवार है ना, बिल्कुल, देश पहले, देश पहले है। तो हर आदमी को इस विचारधारा पर काम करना चाहिए। और दल तो आदमी की कहीं भी वोट दे तो अलग है, पर विचारधारा देश के प्रति, कम से कम देश के प्रति विचारधारा किसी की गलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अमित शाह भी लगातार भड़क रहे हैं भाई, और मतलब डंके की चोट पर वो विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल सीना ठोक करके जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग अफवाहें चला रहे थे कि भी अभी जो कुछ टाइम बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, उसका भी जो अमित शाह ने वहाँ पर लगातार करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने सीना ठोक कर कहा कि 2027 में फिर जो है रिपीट करेंगे, रिपीट करने वाली बात भी कही है। और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, विपक्ष ने जिस तरीके से इस संशोधन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।